गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं डाटा। आज हम लोग जानेंगे वैल्यू ऑफ डाटा। आखिर डाटा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर डाटा की क्या वैल्यू है जो हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आज के इरा का डाटा पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों करता है? मैंने बताया था आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कि दुनिया का कोई भी एसेट, चाहे वो कैश हो या बैंक बैलेंस हो, शेयर हो, प्रॉपर्टी हो, उनका इस्तेमाल हम वन टाइम कर सकते हैं। मतलब एक बार जो पैसा आपके पास है खर्च कर देने के बाद आपके हाथ से निकल जाता है। जो गोल्ड है आपके पास एक बार खर्च कर देने के बाद आपके हाथ से चला जाता है। आपके पास जो प्रॉपर्टी है या शेयर्स हैं आप उसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पर डाटा, हमारे पास अगर हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स का डाटा होता है तो कस्टमर्स हमको कई वर्षों तक हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं और उससे हमको पैसा आता है। ये डाटा की वैल्यू है। हर बड़ी कंपनी, फॉर एग्जांपल टाटा, महिंद्रा, इन सब के पास डाटा होता है और वो डाटा होता है उनके उस पोटेंशियल कस्टमर्स का जो हर साल टाटा का प्रोडक्ट खरीदते हैं और उससे कंपनी को पैसा आता है। तो डाटा एक ऐसा वैल्यूएबल एसेट होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस पे काम करके कंपनियां कई वर्षों तक पैसा कमाती हैं। ये डाटा की वैल्यू है। इसलिए डाटा सेंटर्स जहां मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का एज ए सर्वर इस्तेमाल किया जाता है और उसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, उसको हम लोग डाटा सेंटर बोलते हैं। जहां कई ऑनलाइन सर्वर्स लगे होते हैं, उनकी वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी होती है। वो कहीं भी आपके ज्वेलरी शॉप, आपके बैंक से ज़्यादा सिक्योर होता है। कई लेयर्स में उसकी सिक्योरिटी की जाती है। ये डाटा की वैल्यू होगी। अब आगे हम लोग देखेंगे बिट्स एंड बाइट्स। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट और दो ही बाइनरी डिजिट होते हैं, एक तो 0 और दूसरा 1। बिट का मतलब होता है एक बाइनरी डिजिट, या तो एक 0 या एक 1। कंप्यूटर साइंस में जो डाटा स्टोरेज का सिस्टम बनाया गया है या फिर हम रैम के कैपेसिटी, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी, इनकी बात करते हैं तो इनकी बात हम बिट्स में ही करते हैं और इसका स्मॉलेस्ट यूनिट बिट ही होता है। 4 बिट्स का 1 निबल होता है, 8 बिट्स का 1 बाइट होता है, 1024 बाइट्स का 1 किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट्स का 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है,
1024 गीगाबाइट्स का 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट्स का 1 पेटाबाइट होता है। 1024 पेटाबाइट्स का 1 एक्जाबाइट होता है। 1024 एक्जाबाइट्स का 1 जेटाबाइट होता है। 1024 जेटाबाइट्स का 1 योटाबाइट होता है। तो इस तरह बिट से बाइट, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट एंड मोर। और उसमें हम बात करते हैं हार्ड डिस्क कैपेसिटी की, कि हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट का है, रैम 4 GB का है, 2 GB का है। तो रैम और हार्ड डिस्क के स्पेस की बातें हम GB या टेराबाइट्स में करते हैं आज के दिन में। अगला टॉपिक हमारा है डाटा कंप्रेशन। कंप्यूटर के अंदर डाटा कंप्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आज के दिन में हम लोग डाटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और इंटरनेट की एक रेस्ट्रिक्शन है कि एट ए टाइम हम ओनली 25 बाइट्स, 25 MB मेगाबाइट्स डाटा ही ट्रांसफर कर सकते हैं। जब हमको ज़्यादा डाटा भेजना होता है तो इंटरनेट के द्वारा डाटा जो हमारा जाता है वो डिफरेंट पैकेट्स में जाता है। एक ही बार में नहीं जाता है, बल्कि डिफरेंट पैकेट्स में, अलग अलग पैकेट्स में पैक होके जाता है। ये आगे आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ाया जाएगा। तो कंप्यूटर के अंदर कंप्रेशन की एक फैसिलिटी है। कंप्रेस करने के लिए, डाटा को कंप्रेस करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आज के दिन में हमारे कंप्यूटर्स में अवेलेबल हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। विनजिप भी एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम लोग डाटा कंप्रेशन के लिए करते हैं। डाटा कंप्रेशन किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा डाटा को हम कंप्रेस करके, मतलब उसको कई लाख टाइम्स छोटा करके, दबा के उसको छोटा कर देते हैं। तब वो डाटा जो कई GB में होता है वो कुछ MB में ही स्टोर हो जाता है कंप्रेस करने के बाद। और फिर जब उस डाटा को हम अनकंप्रेस करते हैं तो वो अपने एक्चुअल साइज में आ जाता है। तो कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन एक कंप्यूटर के अंदर एक फैसिलिटी है कि किसी डाटा को हम कंप्रेस करके एक पेन ड्राइव में या इंटरनेट के द्वारा कहीं भेज सकते हैं। और फिर जब उस डाटा का इस्तेमाल करना हो तो उसको हम फिर से उस डिकम्प्रेस करके उसके एक्चुअल साइज में ले आते हैं। इसको डाटा कंप्रेशन कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड जिस तरह इंसान के अंदर एक घड़ी होती है जिससे इंसान अपने टाइम को, समय को कैलकुलेट कर पाता है, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी एक क्लॉक होता है जो 24/7 चलता रहता है। इवन जब हमारा कंप्यूटर
शट डाउन होता है उस समय भी कंप्यूटर का क्लॉक चलता रहता है। कंप्यूटर के स्पीड को हम या किसी भी प्रोसेसर के स्पीड को हर्ज में नापते हैं। तो ये हर्ज कहां से आया? एक क्लॉक स्पीड से ही निकला हुआ है। क्लॉक स्पीड के अंदर, कंप्यूटर के अंदर दो तरह के पल्स होते हैं। एक हाई पल्स होता है और एक लो पल्स होता है। एक हाई पल्स और एक लो पल्स मिलके बनता है एक साइकिल, और साइकिल पर सेकेंड को हम बोलते हैं हर्ज। 1000 हर्ज का 1 किलो हर्ज होता है। 1000 किलो हर्ज का 1 मेगा हर्ज होता है। 1000 मेगा हर्ज का 1 गीगा हर्ज होता है। 1000 गीगा हर्ज का 1 टेरा हर्ज होता है। 1000 टेरा हर्ज का 1 पेटा हर्ज होता है। 1000 पेटा हर्ज का 1 एक्जा हर्ज होता है। 1000 एक्जा हर्ज का 1 जीटा हर्ज होता है। 1000 जीटा हर्ज का 1 योटा हर्ज होता है। किसी भी प्रोसेसर या कंप्यूटर के स्पीड की बात हम कैसे करते हैं? हम उसका स्पीड देखते हैं कि ये 2 गीगा हर्ज का प्रोसेसर है, तो ये 1.5 गीगा हर्ज का प्रोसेसर है। तो इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड हमें पता चलती है। आगे हमारा नंबर सिस्टम है और बाइनरी कन्वर्जन है। नंबर सिस्टम आपको बताया गया था कि काउंट करने के लिए, किसी भी तरह के अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए नंबर सिस्टम को बनाया गया। नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं। नॉन पोजिशनल, जो सिर्फ सिंबॉलिक होता है। पोजिशनल नंबर सिस्टम, जिसमें एक ही डिजिट का वैल्यू उसके पोजीशन से चेंज करता है, इसलिए इसको हम पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। पोजिशनल नंबर सिस्टम को 4 पार्ट में हम बांटते हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं, इसलिए इसका बेस 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट होते हैं, इसलिए इसको हम बेस 2 सिस्टम कहते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं, इसलिए इसको हम बेस 8 सिस्टम कहते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स एंड कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इसको हम बेस 16 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो इससे बेस का डेफिनेशन भी निकल गया कि जिस नंबर सिस्टम में जितने डिजिट्स और कैरेक्टर्स होते हैं, उस नंबर सिस्टम का बेस उतना ही होता है। और इसी बेस से हम एक नंबर सिस्टम के किसी भी डिजिट को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बाइनरी कन्वर्जन के नाम से जानते हैं। बाइनरी कन्वर्जन 12 प्रकार का होता है। डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने की। इसके रूल्स हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम में बाइनरी के बेस से हम भाग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डेसिमल नंबर है 10,